हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शाज़िन। तो गाइस, कैसे हैं आप सब होपफुली लोग? सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेजर गौर आर्यर टॉकिंग अबाउट स्पीच ऑफ जयशंकर इन यूएसए। तो इसका ये है टाइटल। देखते हैं क्या बात होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो जो लास्ट में देखी थी उसके ऊपर जो है ये थी कि जयशंकर जी ने फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जो है डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने जो है पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की थी। तो वो सबों के लिए जो है वो था शॉकिंग। तो अभी पूरी ओवरऑल उनकी जो है स्पीच के ऊपर बात होने वाली है कि कैसी स्पीच थी और क्या थी। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जी, सारी सूरत हाल में आपने पीछे बात की कि भारत एक सीरियस देश है और हमने उसका मुजाहरा भी देखा। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने जिस तरह अभी न्यूयॉर्क में बातें की और जिस तरह खुल के वर्ल्ड स्टेज पे भारत के रोल का मुजाहरा किया, तो आप क्या देखते हैं कि भारत को आने वाले सालों में बड़े यानी इवन नेक्स्ट ईयर में बहुत बड़े रोल्स मिलने वाले हैं? G20 की होस्टिंग भारत कर रहा है, SCO की होस्टिंग भारत कर रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स न्यूयॉर्क में हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है सर कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात करी है। जो उन्होंने जनरल असेंबली में स्पीच दी थी, उन्होंने ये बताया कि भारत दुनिया के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र करा है, उन्होंने श्रीलंका का जिक्र करा है और एक तरीके से पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, टेररिज्म की बात उन्होंने करी है। लेकिन जनरली दे हैव फोकस्ड ऑन व्हाट इंडिया कैन गिव टू द वर्ल्ड, व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर द वर्ल्ड। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात करी जयशंकर साहब की, दिस मैन इज अ जीनियस, दिस मैन इज एन आउटराइट जीनियस। मैं बता रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड एज एन इंडियन दैट डॉक्टर जयशंकर इज आवर फॉरेन मिनिस्टर। ये बहुत इंटेलिजेंट He spoke बंदा about getting rid of this colonial mindset. कहने की बात ये है कि जो ये कॉलोनियल लेगेसीज जो हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। अब ये 5 इसके अंदर जो मेन मुल्क हैं वो थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ उस वक्त, तो ये लोग आ गए, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए और दे आर सेइंग दैट ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, इसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ब्राजील है, इंडिया है। देखिए 75 साल में दुनिया तो चेंज हो गई ना सर। अगर दुनिया चेंज हो गई तो बदलती हुई दुनिया को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने तो वही 1945 वाला मामला आपने खेल रखा है पूरा। 1945 यही तो, रशिया आपका हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड हो गया। तो यही तो वही लोग हैं जो लड़ाई जीते थे या लड़ाई में जिन्होंने पार्ट लिया था। दोज आर द पीपल हु आर मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो अब इंडिया इन द नेक्स्ट 2-3 years विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इंडिया डिजर्व्स टू सिट एट द टेबल, इंडिया हैज अर्न्ड दैट राइट टू सिट एट द टेबल। देन अगर जो नहीं अलाउ कर रहे या इसको रोक रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट है। दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ कॉलोनियल माइंडसेट व्हिच ही स्पोक अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि जबरदस्त तकरीर करी है जयशंकर साहब। भारत जब SCO की होस्टिंग करेगा नेक्स्ट ईयर, तो पाकिस्तान के उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे ये शहबाज शरीफ हों या इमरान खान वापस आते हैं या जो भी कोई वापस आता है पुराने लीडर्स में से, क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि पाकिस्तान उस SCO के इजलास में शिरकत करेगा? सर ये पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा नहीं करेगा, ये पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करता। उस समय जो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है वो क्या बोलता है। उस समय अगर चाइना पैसे देता है और चाइना कहता है शिरकत करो, करेंगे। अगर अमेरिका पैसे दे रहा है या फ्रांस दे रहा है, वो कहेगा शिरकत करो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो दैट, अगर देखिए मैं एक और बात कह दूं आपको, कड़वी बात है लेकिन हमें कहनी चाहिए ताहिर साहब। किसी भी समिट में, चाहे G20 हो या कुछ भी हो, एक्स पाकिस्तान के शिरकत करने से ना शिरकत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने कुछ देना नहीं है G20 को, दुनिया को। पाकिस्तान इज नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड, इट विल ओनली टेक। उसने सिर्फ, पाकिस्तान का हाथ हर समय ऐसे रहा है सर। पाकिस्तान का जो हाथ है सर हर समय ऐसे रहा है। पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसे नहीं रहा सर। पाकिस्तान ने कभी दुनिया को कुछ दिया नहीं है टेररिज्म के अलावा, और दुनिया का भला नहीं करा है। तो अगर पाकिस्तान कहता है कि हम G20 को बॉयकॉट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ा? मैं इसके बारे में मैं कोई रेटोरिकल बात नहीं कर रहा, इमोशनल बात नहीं कर रहा। मैं इसके ऊपर एक जेन्युइन डिस्कशन चाहता हूं सोशल मीडिया पे। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मामले के ऊपर एक जेन्युइन फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड डिस्कशन चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान G20 में कहता है कि इंडिया में हो रहा है, हम नहीं आएंगे,
तो क्या होगा? मैं होगा यहाँ क्या पे उससे? सॉरी आपको टोकता हूँ, G20 में तो शायद पाकिस्तान को इनविटेशन ना मिले क्योंकि वो तो G50 में भी नहीं आते, लेकिन मसला नहीं सर, SCO। वो बात कर रहे थे कि हम साइड में हम ऑन द साइड लाइंस पाकिस्तान वांट्स टू गेट इनवाइटेड इन G20 सर, या लेकिन मेरा ख्याल बिकॉज है जब वो SC। कश्मीर की बात हुई थी तब। हाँ, जी लेकिन मेरा इशू ये कि SCO में चूंकि पाकिस्तान मेंबर है, जी वो एज एन ऑब्जर्वेटरी कंट्री नहीं है, वो एक मेंबर है, जी तो उसमें सही। इनविटेशन तो ऑफ कोर्स जाएगा। अब भारत में जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हैं पाकिस्तान के, तो वो तो कश्मीर का जिक्र करेंगे या करना चाहेंगे SCO में, तो ये एजेंडा नहीं होगा कश्मीर। और अगर इमरान ओके। खान नहीं है, शरीफ फैमिली में से ही कोई है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से शायद जिक्र करना चाहेंगे, तो भारत के लिए क्या पोजीशन होगी? आपने अभी कहा कि जो पैसे देगा उसके मुताबिक ही पाकिस्तान चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और हमारे व्यूज़ को बताइए। जी सर, जैसे G20 की बात है, पाकिस्तान सर्टेनली इज नॉट पार्ट ऑफ G20, बट जैसे ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, जो लोग आसपास और भी 10-15 मुल्क होते हैं, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्ट करा है कि भारत जो है कश्मीर में G20 करना चाह रहा है, हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस कि भाई G20 में किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान शरीक हो जाए। क्या करेगा शरीक होके, आई हैव नो क्लू, नोबडी हैज अ क्लू इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान शरीक होना चाहता है, ठीक है, यू वेलकम, आ जाइए। जहां तक SCO की बात है सर, सदारत भारत के पास आई है, भारत अगले साल SCO समिट करेगा यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है सर कि काफी हद तक कि पाकिस्तान, देखिए कश्मीर की अगर बात करता है तो पाकिस्तान इज वेलकम, बट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग इन एन इको चेंबर सर। कौन बात सुनता है पाकिस्तान की? हु लिसन्स टू पाकिस्तान? पाकिस्तान कब से कश्मीर कश्मीर सुन रहा है? तो कश्मीर, इस्लामोफोबिया, और तो कोई बोलता नहीं है। इस बार टर्की, जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर था, आपने प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान का आपने देखा होगा बयान कश्मीर पे, वो इसेंशियली ही वाज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट। उन्होंने शिमला अग्रीमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन ही वाज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट बाय सेइंग दैट दीस आर बायलैटरल इश्यूज, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द शिमला अग्रीमेंट। तो पाकिस्तान, देखिए मैं फिर कहता हूं, इस बार SCO में पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, राइट, डायरेक्टली कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? और अगर SCO में पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्योंकि एंड में पाकिस्तान ने SCO में भी मांगना है, और अगर G20 में उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, अगर ऑब्जर्वर स्टेटस होगा, उसको मिलता है, तब भी उसने वहां पे लोगों से मांगना है। पहले वो वैसे कोरोना के नाम पे मांगते थे, अब वो ये फ्लड आ गए, फ्लड के नाम पे मांगेंगे। मांगने वाली एक्टिविटी इनकी ऑन रहेगी सर। G20 में ऑब्जर्वर स्टेटस पे, SCO में एज अ मेंबर स्टेट, उन्होंने यही काम करना है सर। कश्मीर में ये हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, यहूदी हैं वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करिए, ये 4-5 तो पॉइंट है इनके सर, यही रिपीट करते हैं। दिस इज ऑन अ लूप सर, सबको यही बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। अब एक और पॉइंट ऐड हो गया कि बाढ़ आ गई, पैसे दे दो, दैट्स इट। और उसके साथ साथ अब ये ऑडियो लीक का भी एक और इशू इंटरनेशनलाइज करने की शायद कोशिश होगी वहाँ पे। पाकिस्तान के फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर, जो बड़े ही सीजनड फिनेंस मिनिस्टर समझे जाते हैं, इसहाक डार, पाकिस्तान चले गए हैं इसहाक डार। और उन्होंने वहाँ सारे पे दो वोट नंबर ले हैं। लिया है। उनके जाते ही डॉलर थोड़ा नीचे आया, पाकिस्तानी रुपया ऊपर गया, पाकिस्तान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई निकाल पाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इसहाक डार साहब निकाल पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF रन करेगा सर, जो पैसे देता है वो रन करता है ना। IMF ने टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको, IMF के टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको अपनी इकोनॉमी रन करनी है, राइट। अगर वो कहेगा टैक्स बढ़ाओ तो बढ़ाओ, अगर वो कहता है गैस के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, GST बढ़ाना है तो बढ़ाना है। तो इसमें इसहाक डार ने क्या कर लिया? सही क्या बात कर है। लेगा? उसको तो वही करना है जो IMF बोलेगा। अगर IMF की बात नहीं मानते तो दुनिया पैसे नहीं देगी, चाइना खुद पैसे देने को राजी नहीं है पाकिस्तान को, जो इनका आयरन ब्रदर था। दूसरी एक बात है कि सर, मैं एक बात सोचता हूँ, ये मेरे मन की बात है, मैं जो सोचता हूँ अपने दिल में, अगर कोई चीज खराब होती रहती है लगातार, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार खराब चल रही है, तो कोई ना कोई है पाकिस्तान में जिसको इस खराब इकोनॉमी का बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है सर। वरना ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान वाले भी लोग रोटी खाते हैं सर, इतनी अकल तो उनमें भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो स्पेशल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो खास लॉबीज हैं पाकिस्तान में, जिनको पैसा मिलता है, जो पैसे कमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबेगी,
ठीक है सर, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कहते हैं कि 500 रुपए टमाटर हो या 5,000 रुपए किलो टमाटर हो, उनकी जिंदगी में उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव इनफ मनी। ये जो तबका है पाकिस्तान में, राइट, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे कोई खास इकोनॉमी नहीं है सर, बहुत छोटी सी 300-350 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, जिसमें रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा इकोनॉमी है उनकी, विच इज ऑलवेज अ बैड साइन बाय द वे। तो ऐसी इकोनॉमी ये लोग कैसे सस्टेन कर रहे हैं? हाउ इज इट सस्टेनिंग सर? एक अग्रेरियन सोसाइटी है, एक अग्रेरियन सोसाइटी है जिसमें आप फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्याज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाउ डज दिस वर्क? मैंने हर समय सोचा था कि किसका फायदा है। इशाक डर साहब आ गए, वो अपनी जान लगाएंगे, 19-20 का फर्क हो सकता है हो, पर अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर, पाकिस्तान प्रॉब्लम में रहे और पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे इकोनॉमिकली, ये कुछ चंद पाकिस्तानियों के फायदे में है, इसलिए पाकिस्तान इस हालत में है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट ये तो भाई मैं ये किसी ना किसी के फायदे में है सर। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात से। इयन फ्लेमिंग की है, which has been used in that movie The Godfather. It is credited to Ian Fleming. They say if it happens for the first time, it is happenstance. Twice is coincidence, and thrice it is enemy action. Thrice it is enemy action. तो ये एक बात है कि बार-बार हो रहा है, बार-बार पाकिस्तान लोन मांग रहा है, बार-बार पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। किसका फायदा अगर बार-बार कोई चीज हो रही है? सर पहली बार अगर हम ये बोलें सर, पहली बार हादसा, ठीक है सर, अगर हम ऐसे समझाएं उर्दू में, पहली बार हादसा, दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार साजिश। अगर बार-बार हो रही तो यू कैन अंडरस्टैंड समबडी इन पाकिस्तान इज बेनिफिटिंग कि पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे, और वो पाकिस्तानी इंश्योर करेंगे कि इसाक डर फेल हो जाए और इकोनॉमी लड़खड़ाती रहे, क्योंकि उनको फायदा है इससे। Thank you for watching. और जो है काफी ज्यादा अच्छी डिस्कशन हुई इनके बारे में, मगर वो जो एंकर थे वो मुझे शायद पाकिस्तानी लग रहे थे या फिर इंडियन ही थे, पाकिस्तानी थे वो, क्योंकि उसके अंदर जो है अपना उर्दू भी लिखी हुई थी पीछे उनकी, थोड़ी हिंदी भी लिखी हुई थी, उर्दू भी लिखी हुई थी, मिक्सचर था तो जब भी समझ नहीं आया। खैर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं, हाँ, कि उन्होंने बहुत जो है अच्छी स्पीच की, हर जगह उनकी चर्चा है, और वाकई में उन्होंने एक बात बोली कि वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा जो है ना, उनकी पर्सनैलिटी से एक शो होता है कि बड़ा इंटेलिजेंट जीनियस टाइप का आदमी होता है ना, वो लगते हैं, वो वाली पर्सनैलिटी लगते हैं। उनकी मैंने स्पीच तो नहीं सुनी, मगर जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में और पूरी दुनिया में वो उनकी स्पीच को जो है लोगों ने सराहा है, और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है, उन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है जिस तरीके से, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात हुई, वो सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे जाते हुए नहीं देख सकते। कुछ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश होती हुई उनको सूट करती है, या फिर यहाँ के बुरे हालात उनको सूट करते हैं। उन्होंने बोला मेजर गौरव फारिया ने कि वरना मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट नहीं है कि वो जो है अपनी इकोनॉमी नहीं चला सके, मुल्क नहीं चला सके। टैलेंट तो भरपूर है, मगर बदकिस्मती से हमें जो मिले ना लोग, क्या ही बोले इनके बारे में। काफी अच्छी वीडियो लगी, कैसी लगी जरूर बताना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।